साल 2018 में केरल के कोल्लम इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 4 लोग थे। एक बेटी थी जिसका नाम था उथरा। उथरा 25 साल की थी। उसके पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके माताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और उसका एक छोटा भाई था। अब क्योंकि उसकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उसके माता पिता अब उसके लिए शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो उथरा थी उसको एक बीमारी थी। बीमारी का नाम था लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें होता यह है कि जिसको भी ये बीमारी होती है उसको कोई भी नई चीज सीखने में या फिर किसी भी चीज को याद करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, या तो फिर वो किसी भी चीज को नई चीज को सीख नहीं पाते हैं और या तो किसी भी चीज को याद भी नहीं कर पाते हैं। अब इस बीमारी के चलते बहुत से लोग उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने के बाद उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है सूरज। सूरज इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके माता पिता उसकी लड़की की जो भी बीमारी थी उसके बारे में भी सूरज को बताते हैं, लेकिन सूरज फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो बदले में बहुत सारा कैश, बहुत सारा सोना, एक कार और हर महीने 8,000 रुपए की डिमांड करता है। क्योंकि उथरा के माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, साथ ही वो काफी ज्यादा समृद्ध परिवार वाले थे। इसकी वजह से वो सारी डिमांड को मान लेते हैं और इन दोनों की शादी करा लेते हैं। अब यहाँ पर सूरज को उथरा के साथ शादी करने के बदले में बहुत मोटा कैश मिला था, साथ ही हर महीने कैश मिल रहा था, जिसके चलते वो उथरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जितना भी हो सके उसको खुश रखने की वो कोशिश करता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, दोनों खुशी खुशी साथ में रह रहे थे और एक साल बीत जाता है। साल 2019 को उन दोनों के घर पर एक बच्चे का जन्म भी होता है। अब सभी को लग रहा था कि ये परिवार अब कंप्लीट हो चुका है और आगे भी इसी तरह से खुशी खुशी हुए लोग अपना पूरा समय बिता देंगे। अब एक साल और बीतता है और साल आ जाता है 2020 में 2 मार्च को उथरा अपने कमरे के अंदर सो रही थी। सोने के टाइम पर उसको नींद में ऐसा लगता है कि उसकी पैरों के पास कुछ सरक रहा है। वो नींद से उठ जाती है और जैसे पैरों के पास वो देखती है तो वहां पर उसको जहरीला सांप नजर आता है। उस सांप को जैसे अपने पैरों के पास से हटाने की वो कोशिश करती है, तुरंत ही वो सांप उसको काट लेता है। वो चिल्लाने लगती है और जैसे वो चिल्लाती है तुरंत सूरज वहां पर उस रूम के अंदर आ जाता है। वो उथरा को जैसे देखता है, उसको पता चलता है कि किसी सांप ने उसकी बेबी को काट लिया है, तो तुरंत ही उसको उठाकर अस्पताल लेके चला जाता है। जब उसका रिपोर्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की को जिस सांप ने काटा है वो सांप है रसल वाइपर। रसल वाइपर एक ऐसी प्रजाति है जो कि अगर किसी भी इंसान को काट ले तो उसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये लोग टाइम पर अस्पताल पर पहुंच गए थे, जिसके चलते डॉक्टर ने भी काफी ज्यादा मेहनत किया, कुछ सर्जरियां की और उसके बाद 2 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद उथरा अब ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद सूरज उसे अपने घर पर लेके आता है। लेके आने के बाद उसको कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारे माता पिता के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर तुम अच्छे से आराम कर पाओगे और मैं भी वहां पर रहूंगा, जिसके चलते मैं भी तुम्हारी वहां पर सेवा कर पाऊंगा। वो लोग उथरा के माता पिता के घर पर चले जाते हैं। 2-3 दिन और बीतते हैं। उसके बाद 6 मई के दिन फिर से उथरा वहीं पर अपने रूम के अंदर सो रही थी। उसी टाइम पे फिर से एक और सांप से काट लेता है। जैसे सांप उसे काट लेता है, इस बात का पता चलता है तो तुरंत ही वो लोग उथरा को लेके अस्पताल चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसके साथ, उसके परिवार के साथ एक काम वाली बाई भी रहा करती थी। उस सांप को, जिस सांप ने उथरा को काटा था, उसने उस सांप को ढूंढ लिया था और उसको वहीं पर मारकर गाड़ भी दिया था। अब यहाँ पर उथरा को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जैसे वो लोग अस्पताल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते। जब डॉक्टर उथरा को मृत घोषित कर देते हैं तो सभी को ये लगता है कि एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि सांप ने उसे काट लिया और सांप के जहर के चलते उसकी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर उसके पिताजी को कुछ डाउट होता है। वो तुरंत ही डॉक्टर को कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना चाहता हूँ। डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा दे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो सभी के सभी चौंक जाते हैं। दरअसल पता चलता है कि पहली बार जब उथरा को सांप ने काटा था उस टाइम पे उसके खून के अंदर रसल वाइपर नाम के सांप का जहर पाया गया था। उसके बाद जब दूसरी बार इसको काटता है सांप तो उस टाइम पे इसके खून के अंदर स्पेक्टिकल कोबरा नाम के सांप का जहर पाया गया था। अब यहाँ पर उसकी मौत जो है वो तो कोबरा सांप के काटने की वजह से ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर साथ साथ एक और चीज उसको खून के अंदर मिली थी। वो चीज थी नींद की दवाई। मतलब कि जब भी इसको सांप ने काटा था उससे पहले उसको नींद की गोलियां दी गई थी और इसी के चलते वो काफी ज्यादा गहरी नींद में चली गई थी। अब उसके पिताजी को बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। वो सोचते हैं कि इसको नींद की गोली आखिर किसने दी थी। वो पहले कभी भी नींद की गोलियां नहीं खाती थी, ना ही वो लोग अपने घर के अंदर नींद की गोलियां रखते थे। तो इसके चलते उसको डाउट होता है। तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में बताते हैं। अब जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो पता चलता है
कि ये जो कमरा है जहाँ पर उत्तरा सो रही थी वो कमरा पहले माले पे है और ये पहला पूरा एसी कमरा है। इसके अंदर सांप का अंदर आना बिल्कुल ही नामुमकिन था, ना सांप इसके अंदर आ ही नहीं सकता था, ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि कोई तो है जो कमरे के अंदर सांप को लाया था और जानबूझकर इसको सांप से कटवाया था। तो आखिर वो कौन था जिसने ऐसा किया था? जब उत्तरा के माता पिता से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जब भी इस उत्तरा को सांप ने काटा था उसके तुरंत बाद वहां पर उसके पास में उसका पति को पाया गया था। जब पति को पाया गया था, इस बात का जब पुलिस को पता चलता है तो उनका जो पहला डाउट या पूरा पहला जो शक होता है उसके पति के ऊपर ही ज्यादा है। वो लोग तुरंत सूरज से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको वहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती है कि जिसके चलते वो सूरज को गिरफ्तार कर सके। लेकिन फिर भी वो लोग उसके मोबाइल की हिस्ट्री को, साथ ही उसकी लैपटॉप की हिस्ट्री को और डेटा को खंगालना शुरू करती है। यहाँ पर उनको एक सफलता हाथ लगती है और उसको सूरज के मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे ये लगता था कि सूरज ने ही इसका कत्ल किया है। दरअसल जब पहली बार उत्तरा को सांप ने काटा था वो सांप था एक रसल वाइपर। तो उस टाइम पे जब इसको सांप ने काटा था उससे कुछ दिनों पहले सूरज ने अपने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर गूगल में सर्च करके रखा हुआ था कि रसल वाइपर आखिर कैसे साफ होते हैं, उसका काटने से आदमी के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती है, बचने के चांसेस कितने हैं, मरने के चांसेस कितने हैं और उसका जहर कैसा आता है, ये सारी चीजें उसने सर्च करके रखी हुई थी। उसके बाद जब उत्तरा को दूसरी बार स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा था तो उसी टाइम पे कुछ दिनों पहले उसने अपने मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें भी सर्च करके रखी थी कि आखिर कोबरा सांप कैसे होते हैं, उसका जहर कैसा होता है और उसके बाद काटने के बाद आदमी के जीने या मरने के चांसेस कितने हैं, ये सारी चीजें भी उसने सर्च करके रखी हुई थी। ये सारी चीजें तो मिलती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी ऐसा कोई ठोस सबूत उनके हाथ में नहीं लगा था जिसके चलते वो सूरज को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब पुलिस को एक चीज और पता चलती है कि ये जो कमरा था पूरा पैक कमरा था, पूरा एसी कमरा था, तो यहाँ पर सांप का आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब जाहिर सी बात थी कि कोई उसे लेके आया था, सूरज ही उसे लेके आया था। अब सूरज उसे लेके आया था तो आखिर वो कैसे लेके आया था? हाथ में तो लेके आ नहीं सकता था, सीधी सी बात, वो किसी चीज के अंदर लेके आया होगा। तो वो जिस भी चीज के अंदर लेके आया था उस चीज को ढूंढना वो लोग शुरू करते हैं और घर के आसपास के इलाके को तलाशना शुरू करते हैं। जब घर का आसपास का एरिया तलाशा जाता है तो पता चलता है कि वहां पर उनको एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स मिलता है तो उस बॉक्स को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। जब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर एक फिंगरप्रिंट मिलता है। उस फिंगरप्रिंट को जब मिलाया जाता है तो फिंगरप्रिंट सूरज का होता है। जब ये पूरा सबूत उनके हाथ में लग जाता है तो तुरंत ही वो लोग सूरज को गिरफ्तार करते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। अभी सूरज सारी बातें सब बताना शुरू कर देता है और कहता है कि पहली बार भी मैंने ही सांप लेके आया था और दूसरी बार भी मैं ही सांप लेके आया था, वो एक सपेरे से सांप को खरीद कर लाया था। जब सपेरे के बारे में पता चलता है तो पुलिस उस सपेरे को ढूंढती है, उसके मोबाइल नंबर भी उसी के मोबाइल से मिल जाता है। सपेरे को लाते हैं, उससे पूछताछ होती है तो सपेरा कहता है कि आज से 2 महीने पहले सूरज उसके पास आया था और वो एक रसल वाइपर लेके गया था, उसके बदले में उसने 7,000 रुपये भी दिए थे। और अभी कुछ दिनों पहले भी वो फिर से आया था और इस टाइम पे वो स्पेक्टिकल कोबरा लेके गया था और उसके बदले में उसने 10,000 रुपये दिए थे। जब ये सारे सबूत और गवाह दोनों मिल जाते हैं तो वो लोग उसे कोर्ट में पेश करते हैं। अब कोर्ट में पेश करने के बाद उसके ऊपर केस चलता है और उसका जब वो गुनाह कबूल लेता है तो उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और अब इसके बाद सूरज से पूछा जाता है कि आखिर तुम तो अपनी बीवी से प्यार करते थे, तुम्हारा एक बच्चा भी था, तो आखिर तुमने अपनी बीवी का इस तरह से कत्ल क्यों कर दिया? तो इस टाइम पे सूरज ने बताया और सारी सच्चाई बताता और कहता है कि मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था, उसकी बीमारी से तंग आ गया था, लेकिन वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर उसे डिवोर्स दे देता तो उसको अपनी संपत्ति भी उसको देने पड़ती, साथ ही हर महीने जो पैसे आ रहे थे वो पैसे भी आने बंद हो जाते और साथ ही उसको अपनी बीवी की एक पॉलिसी के बारे में भी पता चलता है कि अगर उसकी इस तरह से मौत हो जाएगी तो उसको काफी सारा पैसा भी मिलने वाला था, जिसके चलते वो पूरा प्लान बनाता है कि वो अपनी बीवी को सांप से कटवाएगा, जिसके चलते उसकी एक नेचुरल डेथ मानी जाएगी और उसका इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, साथ ही उसको जो भी दहेज में चीजें मिली है वो भी उसके पास ही रह जाएगी। साथ ही वो इसका जो मर्डर है उसके घर के अंदर ही करता है, जिसके चलते उसके ऊपर किसी को डाउट भी नहीं होगा। तो जब ये सारी चीजें बातें खुल जाती है तो उसके बाद उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये कहानी, आज के वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।